मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप का थ्योरी कोड सब देखेंगे, इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने फॉर लूप पढ़ा दिया था और मैंने इस वीडियो में मैं व्हाइल लूप अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या होता है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मैंने जब फॉर लूप पढ़ाया था तो उसमें क्या होता है कि मैं जब रेंज चला रहा हूँ फॉर लूप का, ठीक है, तो मेरे को पता है कि मुझे 1 से चलना है तो मुझे 20 पे जाके रुकना है, मुझे 20 से चलना है तो 40 पे जाके रुकना है। मगर क्या है कि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। व्हाइल लूप में क्या है कि मुझे कब रुकना है मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे व्हाइल ट्रू, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रिंट होता रहेगा। तो पहले सब पढ़ते हैं, काम करते हैं। व्हाट इज अ व्हाइल लूप क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। अ व्हाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अ ब्लॉक ऑफ द कोड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो कोड चलता रहेगा, मुझे पता नहीं है कि कब रुकेगा वो। जब तक वो ट्रू होता रहेगा तब तक वो कंडीशन पास करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले से बेसिक सा कोड जो है इम्प्लीमेंट करके बताते हैं कि कैसे व्हाइल लूप काम करता है। ठीक है, व्हाइल लूप के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पाइथन का जितने भी वीडियोस है मैंने न्यू चैनल पे पाइथन पूरा प्लेलिस्ट डाल के रखा हूँ, तो आप इसमें जानना चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। बहुत एडवांस लेवल, बेसिक से लेके मैंने पूरा एडवांस लेवल तक बात किया हूँ, एक एक कोड इम्प्लीमेंटेशन किया हूँ। और ये बहुत इंटरव्यू एग्जाम किसी भी चीज़ के लिए आप क्रैक कर सकते हैं। जब आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन इससे ही आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैंने एक एक करके सारे टॉपिक को कवर किया हूँ और ये मेरा न्यू चैनल है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया व्हाई शुड लर्न पाइथन। ठीक है, ये पूरा फुल कोर्स है, एकदम मास्टर है। स्केप करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। टप्पल डिक्शनरी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात किया हूँ, मैंने इसमें भी बात किया हूँ टप्पल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखा, आप जाए के देखिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन पास करवा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है प्रिंट करता रहेगा, प्रिंट फॉर एवर। ठीक है, ये प्रिंट हमेशा ये करता ही रहेगा। देखिए ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू, जब तक मैं कोई कंडीशन पास नहीं करवाऊंगा तब तक ये जो व्हाइल लूप है ये कंटिन्यू रन करता जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। जब तक इसका मेमोरी मेरा भर नहीं जाता तब तक ये रुकेगा ही नहीं। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले अब डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कैंची पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा और ये रुक जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता था कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, मैं पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, व्हाइल, मैं लूप पढ़ने वाले हैं तो लूप के लिए पहले एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और शिफ्ट इंटर। ठीक है ना, तो आप समझ गए हो कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो चलिए फिर कोड वोड सब समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रिंट और फॉर एवर करता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, मैं व्हाइल लूप से ये कोड को कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया हूँ, नम 1 कर दिया हूँ। ठीक है, एक से स्टार्ट होगा। ठीक है, व्हाइल नम, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 5 नंबर तक, जब तक वो लेस देन इक्वल टू 5 जब तक मैच होते रहेगा तब तक ये प्रिंट नंबर को करता रहेगा। ठीक है, और मैं क्या किया हूँ, नम प्लस, इसको जो नम से मैं इंक्रीमेंट कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 तक जैसे जाएगा इक्वल टू, जो मैच होते के बाद वे रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कोड को जो है थोड़ा हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अपना चलते जुपिटर में, मैं क्या किया हूँ, num इक्वल टू 1 while num लेस देन इक्वल टू 5 कोलोन, तब इंटर करेंगे। ये इंडेंटेशन का आप याद रखिएगा, एरर नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका एरर दे देगा इंडेंटेशन रॉन्ग होगा तो। प्रिंट num, उसके बाद क्या कर दूंगा, num प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं रन कर दूंगा, कोड रन कर गया। देखिए मैंने जैसे ही कंडीशन एक एक करके पास करता चला गया और ये प्रिंट नम करता चला गया, जब तक ये इक्वल टू 5 नहीं हो गया तब तक ये प्रिंट होता रहा। ठीक है, ये 5 तक मैंने कंडीशन पास करवा दिया,
तो जब से 5 जो है मैच कर गया, ठीक है, जैसे इक्वल टू 5 मैच करते ही ये रुक गया, 5 तक ही प्रिंट हुआ, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कोड है और ये बहुत कुछ ज़्यादा इसमें कुछ तीर नहीं मारना है, ये बहुत सिंपल कोड है, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, सिर्फ एक व्हाइल लूप लगा के प्रिंट नम कर दिया और नम प्लस वन एक एक करके ये इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, ठीक है। अब चलते थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ये ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है लूप में कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, नम वन, ठीक है, मैंने while लूप चलाया हूँ, ठीक है। ये 10 तक जो है ये चलते रहेगा, ठीक है। जब नम while लूप जब ये कंटिन्यू जब चल रहा होगा ना, तो उसमें क्या होगा, जब मैं प्रिंट नम 10 तक ही प्रिंट होने से पहले इफ नम का मैंने कंडीशन लगा दिया, इफ नम इक्वल टू 5, जैसे ही 1 से लेके ये 10 तक प्रिंट हो रहा होगा, जैसे इसको 5 मिल जाता तो ब्रेक कर देगा। यानी ब्रेक होने के बाद इसके बाद वो कोड एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, यानी 5 के बाद कोड रन करेगा ही नहीं, ये वहीं पर ही ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो है कंटिन्यू रन करने से पहले ये 5 तक पहुंचते ही ये रुक जाएगा कोड। चलिए पहले कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। देखिए ये क्या किया है, जैसे ही मैं 5 लिखा हूँ, ठीक है, ये 5 तक मिलने के बाद ये रुक गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 8 करता हूँ, सिर्फ इंटर करूंगा तो ये 8 पर जाते ही जैसे 8 मैच हो जाएगा, तो उसके बाद ये चलेगा ही नहीं। देखिए ये 10 तक मेरे को कोड रन करवाना था, मगर जैसे ही मैं ब्रेक का यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं ब्रेक का कंडीशन लगाता हूँ, वैसे ही ये नहीं आगे बढ़ेगा। जैसे 8 मिलते ही 8 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, मैं इसे 4 कर दूंगा तो ये 4 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए 4 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ब्रेक लगा देता है, इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको 6 कर दूंगा तो ये 6 तक ही कोड चलेगा। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब पढ़ते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ब्रेक का क्या था कि मैंने न इफ नम का कंडीशन लगा के 5 कर दिया था, तो वो 5 तक रुक गया था, मगर मैं अब 3 कर रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, यानी इसका मतलब है ये 3 प्रिंट नहीं करेगा, मगर 4 5 से ये कंटिन्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम इस कोड को, बहुत इजी कोड है और बहुत इजी वे में हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोड को पहले रन करते हैं, पहले कोड को रन करते हैं उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे ही मैंने नम जीरो वाइल लूप मैंने चलाया है, ठीक है, मैंने कंडीशन पास कर दिया, नम जो है +1 करता हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ही मैंने इफ नम 3 कर दिया हूँ, तो ये 3 प्रिंट नहीं करेगा। देखिए 1 के बाद 2 3 ये प्रिंट नहीं किया है, मगर यहाँ पे जैसे ही मैंने कंटिन्यू कर दिया हूँ, ये 4 5 पर आगे बढ़ गया। जैसे ये 5 तक मैच होते ही ये रुक गया, ठीक है। इसमें यही है कि मैंने कंटिन्यू और ब्रेक का मैंने यूज किया हूँ, और ब्रेक जो है ब्रेक रोक देता है, ठीक है। जैसे कंडीशन उसको मैच मिलता है, 3 मिला था, मिलते ही वे रोक देगा। मगर कंटिन्यू क्या है, वे 3 को छोड़ देगा, स्किप कर जाएगा, स्किप प्रिंट 3। देखिए स्किप मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ आपके समझने के लिए। उसके बाद क्या है कि ये कंटिन्यू कर देगा, समझ रहे हैं ना, बहुत मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। 3 को रोक देगा और 4 5 से ये कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहीं पर था आज व्हाइल लूप का बहुत इजी क्लास करना था। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।